एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ यूपी साई में। जैसा कि हम यूपी सीरीज को लेके चल रहे थे, हमारा 4th लेक्चर हो चुका था। आज है 5th लेक्चर, जिसमें कि हम पढ़ेंगे यूपी के मिट्टियों के विषय में, यानी कि यूपी की जो सॉयल है वो कैसी है, किस प्रकार की है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखिए यूपी का मैप है, जिसमें ये ऊपरी यानी कि उत्तरी जो दिशा में ये वाला क्षेत्र है, ये भावर क्षेत्र है। जस्ट उसके ज्वाइंट जो सटा हुआ है वो है तराई क्षेत्र, और उसके बाद का जो दक्षिणी इलाका है ये हमारा है जलोढ़ मिट्टी वाला पार्ट, ठीक है। और ये है पूरा बुंदेलखंड वाला हिस्सा, और ये है विंध्यन क्षेत्र की, और कुछ है यहाँ की अरावली मृदा, ठीक है। तो ये हमारा मैप के थ्रू हो गया, लेकिन हम पहले कुछ जानेंगे जो इसके फैक्ट क्या है, यानी कि तथ्य क्या है उनके विषय में, ठीक है। यूपी की मृदा, यानी कि यूपी की जो मृदा है वो कौन कौन सी है और किस टाइप की है, और यहाँ पे किस जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला है भावर क्षेत्र की मृदा, जो कि ये ऊपरी यानी कि ये बहुत ही कम उपजाऊ होती है। इसमें बड़े जंगल झाड़ियाँ देखने को मिलती है, और यहाँ की जो मिट्टियाँ होती है वो कृषि के योग्य नहीं होती हैं, ठीक है। और दूसरा है तराई क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि कर सकते हैं, लेकिन कौन सी कृषि, वो गन्ना और धान की खेती हम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकते हैं। केवल दो ही फसल यहाँ पे उपजाऊ होती है, ठीक है। थर्ड पे आता है हमारा जलोढ़ मृदा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो ये जो जलोढ़ मृदा है वो यूपी में बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फसल को उगाया जाता है। आप कोई भी फसल उगा सकते हैं, ठीक है। इस जलोढ़ मृदा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है खादर हम उन्हें कहेंगे नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं, और बांगर हम उसे कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, उसे हम बांगर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर। और साथ ही साथ जो ये जलोढ़ मृदा है, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें अभाव देखने को मिल जाता है जलोढ़ मृदा में, ठीक है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस और जीवाश्म का अभाव देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो ये जलोढ़ मृदा है, इसमें लाइम यानी कि चूना, पोटास बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, जिससे हमारी कृषि बहुत ही अच्छी ज़्यादा में उपज होती है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा विंध्यन क्षेत्र की मृदा। ये जो विंध्यन क्षेत्र की मृदा है, इसको हम दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लाल मृदा, दूसरा है पीली मृदा, यानी कि लाल और पीली भागों में विंध्यन क्षेत्र की मृदा को डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए यहाँ की मृदा, ये प्रयागराज, चंदौली, भदोही, ये सभी जो क्षेत्र हैं, इनको विंध्यन क्षेत्र की मृदा में वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो लाल और पीली प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट है हमारा बुंदेलखंड की मृदा, यानी कि जो ललितपुर वाला इलाका है, जालौन, झांसी, ये सभी हमारे बुंदेलखंड वाले हिस्से में आते हैं। बुंदेलखंड की मृदा को हम दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है काली मृदा। अब काली मृदा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, मांड मृदा और दूसरा है कांवड़ मृदा। ये जो मांड मृदा है, ये जो मृदा होती है वाइट सी होती है, चिपचिपी होती है, वो उसे हम मांड मृदा कहते हैं, ठीक है। अब ये बुंदेलखंड का दूसरा प्रकार है लाल मृदा। अब लाल मृदा को हम परवा और दूसरा है राकर मृदा में बांटा गया है, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा अरावली क्षेत्र की मृदा, ठीक है, या अरावली मृदा। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लाल रेत, दूसरा है भूरी रेत, यानी कि लाल रेत और भूरी रेत, ठीक है। इसको हम एक तरह से मैप के थ्रू समझ चुके हैं। आगे फैक्ट के बारे में जानते हैं कि कौन सी मिट्टियाँ किस टाइप की कहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। भावर क्षेत्र की मृदा, इस मृदा का निर्माण हिमालय से निकलने वाले नदियों के द्वारा जो लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के अवसादों से हुआ है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो कृषि का बहुत ही अभाव देखने को मिलता है, बड़े बड़े जंगल पर्वत होते हैं, तो वहाँ कृषि मतलब विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। सेकंड है तराई क्षेत्र की मृदा। यहाँ पे क्या होती है कि धान और गन्ना की खेती देखने को मिलती है, गन्ना और धान की खेती तराई क्षेत्र में, ठीक है। थर्ड है हमारा जलोढ़ मृदा। ये बहुत ही ज़्यादा कृषि के लिए उपजाऊ माना जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक है। फोर्थ है हमारा काली मृदा।
ये जो काली मृदा है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ ये इसमें क्या होता है कि इस मिट्टी का निर्माण जो है क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी के उद्भेदन से, यानी कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी के फटने के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें जो काली मृदा में जो पाए जाते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी तत्व हमें देखने को मिलते हैं। इस मिट्टी में लौह तत्व, जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं। जो काली मृदा है हमारी, इसमें लौह और जीवाश्म अधिक देखने को मिलते हैं। ये यूपी के पश्चिम भाग में बुंदेल के कुछ हिस्से में पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में करेल या रेंगुर की मृदा कहते हैं, यानी कि ये बुंदेलखंड वाला कुछ हिस्सा जो है और यहाँ पे हमारी काली मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ इसे वहाँ के लोगों के द्वारा जो बोई जाती है इस मिट्टी को, उसे रेंगुर मृदा या फिर करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे कुछ यूपी के मृदा। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय